भाई बहन के रिश्तों की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि बड़ी बहन के हत्यारे को छोटी बहन माफ कर दे और उसे जीवन भर राखी बांधने का वचन दे दे। यह अनूठा रिश्ता इतना ताकतवर साबित हुआ कि ना तो हिंदू और क्रिश्चियन होने की दीवार इसे कमजोर कर पाई और ना ही देवास और केरल तक की दूरियां। कहानी की शुरुआत यूं होती है कि गरीबों और किसानों की मदद का जज्बा लिए एक नन रानी मारिया खास जिले के गाँव उदयपुर और आसपास के इलाकों में पहुँचती है। वहाँ समाज सुधार के कई काम करती है, किसानों और गरीबों को शिक्षित करती हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में बताती हैं। यहाँ तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि देवदूत रूपी वह नन कुछ लोगों को खटकने लगती हैं। वह किसानों से कहती हैं कि तुम स्थानीय जमींदारों और सूदखोरों से कर्ज मत लो, ये तुम्हारा शोषण करते हैं। कई सरकारी योजनाएं हैं जिनका फायदा लेकर तुम लोग अपना जीवन भी सुधार सकते हो और सुकून से खेती किसानी भी कर सकते हो। किसानों को नन रानी मारिया की बातें अच्छी लगने लगी। जमींदारों और सूदखोरों के चंगुल से किसान आजाद होने लगे। उन जमींदारों को रानी मारिया खतरा महसूस होने लगी। उन्होंने मारिया के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दी। आरोप लगाया कि वह तो धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। भोले भाले गरीबों और किसानों को गुमराह करना शुरू किया। इतनी नफरत भर दी कि नन का विरोध शुरू हो गया। विरोध की चिंगारी ने आग की शक्ल तब ले ली जब किसानों ने एक जमींदार पर हमला कर दिया। उन लोगों की नासमझी का ठीकरा नन रानी मारिया पर फोड़ा गया। कहा गया कि इन्हीं के कारण गाँव में माहौल बिगड़ रहा है, ये हमारे बीच फूट डालना चाहती हैं। इतना भड़काया कि उदयपुर के पास सेमलिया रायमल गांव का एक किसान समंदर सिंह रानी मारिया को मारने के लिए तैयार हो गया। उसके साथ 2-3 लोग और शामिल थे। 25 फरवरी 1995 की सुबह उदयपुर से इंदौर जाने के लिए बस में बैठी रानी मारिया पर समंदर और उसके साथियों ने चाकू से हमला कर दिया। तब तक मारते रहे जब तक कि मारिया ने दम नहीं तोड़ दिया। बताया जाता है कि 50 से ज्यादा बार चाकू मारा गया था। हत्या के बाद समंदर और उसके साथियों की गिरफ्तारी हो गई। मुख्य मुलजिम समंदर को ही माना गया। उसे आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मध्य प्रदेश में रहने वाली रानी मारिया की छोटी बहन सेल्मी पॉल तक ये खबर पहुंची तो वह भी हत्यारे के खिलाफ नफरत से भर गई। वह नन थी, कई सालों तक उसी नफरत की आग में जलती रही। कुछ बरस बीत जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि हमारी जिंदगी में तो मातम छा गया है, क्यों ना उस हत्यारे को माफ कर दिया जाए, क्योंकि उसकी गलती की सजा उसका परिवार भी भुगत रहा होगा। मन ही मन सेल्मी पॉल बहन के हत्यारे को माफ कर चुकी थी। प्रभु से रोज उसकी भलाई की दुआ भी मांगती थी। उधर जेल में सजा काट रहे समंदर की मुलाकात सामाजिक कार्यकर्ता बाबा सदानंद से हुई। समंदर ने सदानंद के सामने अपने अपराध का पश्चाताप किया। सदानंद इसी मुहिम पर थे। वह कैदियों से मिलते थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे और फिर जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते थे। सदानंद ने मृतक रानी मारिया की बहन सेल्मी पॉल से संपर्क किया, उन्हें समंदर के बारे में बताया। सेल्मी ने सदानंद से कहा कि मैं तो मन ही मन उन्हें कब से माफ कर चुकी हूँ। सदानंद ने इन दोनों की जेल में मुलाकात करवा दी। सेल्मी के सामने आते ही समंदर फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि मैंने आपकी बहन की हत्या की है, मुझसे बहुत गलत हो गया, माफ कर दीजिए। सेल्मी ने सदानंद से कहा, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ, आप मन पर कोई बोझ मत रखिए, आप मेरे भाई की तरह हो। जेल की उस पहली मुलाकात में ही भाई बहन का रिश्ता कायम हो गया। 11 साल जेल काटने के बाद सेल्मी और सदानंद ने मिलकर समंदर को सलाखों से आजाद करवा दिया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें जीत मिल सकी। अदालत और जेल प्रशासन ने भी समंदर का अच्छा बर्ताव और पश्चाताप देखकर उसे रिहा कर दिया। इस रिहाई के बाद राखी वाले रिश्ते की शुरुआत हुई। हर रक्षाबंधन पर सेल्मी अपनी बहन के हत्यारे समंदर को राखी बांधने लगी। कई वर्षों तक यह सिलसिला जारी रहा। समंदर को सेल्मी अपने घर केरल भी ले गईं। वहां उन्हें बूढ़े माँ बाप से मिलवाया। उन लोगों ने भी समंदर को माफ कर दिया और कहा कि तुम रानी मारिया की हत्या के बोझ से मुक्त हो जाओ, जो होना था हो गया, तुम भी हमारे बेटे जैसे हो। समंदर अपने गांव सेमलिया रायमल लौट आया। सेल्मी भी मध्य प्रदेश वापस आ गईं। साल दर साल राखी का सिलसिला चलता रहा। इस बार शायद राखी नहीं बन पाएगी। वजह है कि सेल्मी पॉल की तबीयत नासाज है। होशंगाबाद में उनका इलाज चल रहा है। किसी बड़ी बीमारी से परेशान है। समंदर ने बताया कि बहन ने मुझे फोन कर कहा है, भैया तुम इस बार मत आना, आंखों का इन्फेक्शन चल रहा है, अपना ख्याल रखो। समंदर इन दिनों अकेले जिंदगी जी रहा है। हत्याकांड के वक्त ही पत्नी चली गई थी, बच्चे हैं नहीं, ना कोई परिवार है और ना ही रिश्तेदार। 2 बीघा जमीन है, उसी में गुजर बसर कर रहा है। उधर सेल्मी अपनी बीमारी के खिलाफ लड़ रही हैं। केरल में बूढ़े माँ बाप परलोक सिधार गए हैं। प्रोफेसर सदानंद की कैदियों के लिए मुहिम जारी है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए द फोर्थ से।